पिछले कुछ दिनों से फूट की खबरें आ रही हैं और इसी की बानगी दिल्ली चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच देखने को मिली है। हालांकि अब फिर से इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार को भरने का प्रयास हो रहा है, कोशिश हो रही है। और इसी सिलसिले में आज शिवसेना यूबीटी के नेता दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि कल राहुल गांधी से मुलाकात हुई, आज केजरीवाल जी से मुलाकात हुई। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या चर्चा हुई वो आप आदित्य ठाकरे से खुद सुनिए। कल जैसे मेरी राहुल जी से बात हुई, अरविंद जी से बात हुई कि इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टीज हो, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। तो लड़ते तो रहेंगे, देश के हित में लड़ते रहेंगे। आपकी आवाज़ हो, मीडिया की आवाज़ हो, जनता की आवाज़ हो तो उठाते रहेंगे। और जो भी देश के अच्छे का हो, सड़क पे उतरना हो, लड़ना हो तो लड़ते रहेंगे। आइए सीधे ऋत्विक भालेकर मुंबई में मौजूद हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। ऋत्विक, जिस तरह से आदित्य ठाकरे आए, राहुल गांधी केजरीवाल से मिले, आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन फिर से रिवाइव हो पाएगा? ये सब इकट्ठा हो पाएंगे, एकजुट हो पाएंगे? जी देखिए, जिस प्रकार की पॉलिटिकल डेवलपमेंट महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है और खास करके दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह से बिखरा पड़ा दिख रहा है इंडिया गठबंधन, उसके चलते अब आदित्य ठाकरे का ये दिल्ली दौरा कई सारे राजनीतिक संकेत दे रहा है। कहीं ना कहीं फिर एक बार इंडिया गठबंधन जोड़ने का प्रयास जो है वो आदित्य ठाकरे करते दिख रहे हैं और उसी के साथ महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी फिर एक बार इकट्ठा हो, कहीं ना कहीं उनमें समन्वय बने, इस प्रकार का प्रयास देखने को मिल रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में हमने पिछले कुछ सालों में अगर देखा हो तो कौन कभी किसका दोस्त और कौन कभी किसका दुश्मन बन जाए ये बताना बहुत ही मुश्किल है। और जब शरद पवार जो कि महाविकास आघाड़ी के जनक माने जाते हैं, उन्हीं से अगर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हो तो उद्धव ठाकरे के गुट में और खास करके संजय राउत जो कि शरद पवार के भी करीबी माने जाते हैं, उनका नाराज होना तो लाजमी है सईद। और इसी नाराजगी के चलते हमने देखा कि आज आदित्य ठाकरे कल रात से ही हालांकि दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी से मुलाकात की, आज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौर में वो लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संघर्ष के इन दिनों में हमें इकट्ठा होकर खड़े रहना होगा, लड़ना होगा और कहीं ना कहीं साथ में रहकर बीजेपी हो या फिर एनडीए हो या तो महाराष्ट्र में महायुति हो, उनका सामना करना होगा। अब आदित्य ठाकरे को कितना रिस्पांस बाकी सारे एनडीए के दलों से मिलता है, इंडिया अलायंस के दलों से मिलता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी क्या अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ उतनी ताकत से खड़ी रहेगी, ये मुझे लगता है आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल ठीक है ऋत्विक, आप कुछ देर और हमारे साथ बने रहिए, हम और बातचीत आपसे करना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, ये भी आप सुनिए। 77 लाख वोटर्स कहां से बढ़े हैं? 76 लाख वोट्स आखिरी समय के बाद किसने वोटिंग किया है? इसकी कोई वीडियो फुटेज है क्या? टोकन्स है क्या? चुनाव आयोग इस पे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये सारी बातें अगर आप देखें तो हरियाणा हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सारी जगह कॉमन है। ये एक पैटर्न दिखने लगा है। तो हमारे देश में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते नहीं है, इसी का ये सबूत है। ऋत्विक मुंबई से हमारे साथ हैं। ऋत्विक, ठीक है, आप इंडिया गठबंधन को फिर से एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या आदित्य का चुनाव आयोग पर इस तरह से सवाल उठाना ठीक लगता है? जी देखिए, कई सारे सवाल महाविकास आघाड़ी उठा रही है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद। उन्हें लगता नहीं है कि 4 महीने में इतना बड़ा बदलाव हो सकता है। जब लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस लेकर आई थी, कुल 13 सीटें जीती थी, वही कांग्रेस 10 के अंदर महाराष्ट्र की विधानसभा में सिमटती नजर आई। वही हाल हमने देखा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का और साथ ही साथ शरद पवार के एनसीपी का भी हुआ है। अब ऐसे में आनन फानन में चुनाव आयोग पर आरोप लगाना हो या तो फिर ईवीएम में धांधली के आरोप हो, ऐसे कई सारे आरोप महाविकास आघाड़ी से लगाए जा रहे हैं। हालांकि उसके जवाब भी
चुनाव आयोग लगातार दे रहा है, ये मसला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर आखिर क्या फैसला आता है वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो परसेप्शन की लड़ाई है वो तो लगातार महाविकास आघाड़ी की तरफ से और खास करके आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की तरफ से जारी रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका ऋत्विक भालेकर, हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। हम आपको ये याद दिला दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक और हलचल है। शरद पवार की ओर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सम्मानित करने के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए में घमासान के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता राहुल और शरद पवार पर से मुलाकात की। राहुल से दिल्ली में और शरद पवार पर निशाना साधा। आदित्य ने कहा, जो लोग महाराष्ट्र विरोधी हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं। हम ऐसे लोगों को सम्मानित नहीं कर सकते जो इस तरह के काम में लिप्त हो। एक तो उनकी उम्र और जो सीनियरिटी उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल है कि जो भी महाराष्ट्र के खिलाफ काम करता है, जो भी महाराष्ट्र के हित के खिलाफ काम करता है, और अगर आप महाराष्ट्र इतने बड़े राज्य के खिलाफ काम करोगे, जाहिर सी बात है देश पे इसका इम्पैक्ट होता ही है, नेगेटिव इम्पैक्ट देश पे भी होता है। तो जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी होता है। उन्होंने सिर्फ ना हमारी पार्टी को तोड़ा है, ना परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे तोड़ी है। अगर आप देखें तो किसानों की आत्महत्या ज्यादा बढ़ी है तो इनके समय में बढ़ी है। काफी सारे किसान आंदोलन हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, युवाओं की बेरोजगारी हो, पिछले 2-2.5 सालों में जितनी बढ़ चुकी है, ये देशद्रोह है, ये महाराष्ट्र द्रोह है। और ऐसे गंदे काम करने वाले इंसान का कभी भी हम सत्कार नहीं करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है। उनके प्रिंसिपल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूं उनके करियर के हिसाब से भी और उम्र के हिसाब से भी। शरद पवार की यह तारीफ महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी को अच्छी नहीं लगी। उद्धव गुट ने कहा कि शरद पवार ने शिंदे को सम्मानित करके गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। अब बीजेपी कह रही कि शरद पवार ने आघाड़ी छोड़ने के संकेत दिए। पूरे मामले में दिल्ली से महाराष्ट्र तक हंगामा मचा हुआ है। कामकाज की जमकर तारीफ की। नुसतं महाराष्ट्राचं नेतृत्व केलं असं नाही, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र पुढे कसं जाईल या प्रकारची काळजी त्यांनी घेतली। जिससे उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता नाराज हैं। किसने दिया है अवार्ड, आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं, जो राजनेताओं को देते हैं, वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। किसने दिया है अवार्ड, आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं, जो राजनेताओं को देते हैं, वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। उद्धव की शिवसेना के सांसद कह रहे हैं कि जिसने हमें धोखा देकर पार्टी तोड़ी, पवार ने उसका। शरद पवार ने 58वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के मौके पर एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया तो महाराष्ट्र की सियासत में भी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी कह रही है कि पवार ने महाविकास आघाड़ी से अलग होने के संकेत दे दिए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, शरद पवार जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। उद्धव ठाकरे से ज्यादा अच्छे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, क्योंकि पूरे 2.5 साल में केवल 2 दिन उद्धव ठाकरे जी विधानमंडल में गए। 2.5 साल के उद्धव ठाकरे जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उनके पास पेन भी नहीं था। वहीं इस मामले में एकनाथ शिंदे का दिलचस्प बयान सामने आया है। शरद पवार के हाथों सम्मानित होने के बाद एकनाथ शिंदे ने भी शरद पवार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पवार गूगली भी फेंकते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। मेरे पवार के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी गूगली नहीं फेंकी। मुझे पूरा भरोसा है कि वो भविष्य में भी मुझे गूगली नहीं फेंकेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पवार उन्हें अक्सर फोन करते हैं। जे प्रसिद्ध स्पिन बॉलर होते, त्यांची गुगली भल्या भल्यांना कळत नसे आणि कधी क्लीन बोल्ड होत असे कळायचं नाही। पण माझ्याबद्दल थोडं मी वेगळं सांगतो। माझे आणि पवार साहेबांचे अगदी प्रेमाचे आणि जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत। त्यांनी आजवर मला कधी गुगली टाकली नाही आणि यापुढे टाकणार नाहीत असा विश्वास है। पवार की पॉलिटिक्स ऐसी रही है कि कहा जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है ये सामने वाला कभी भांप नहीं सकता। ये पहला मौका नहीं है जब शरद पवार ने राजनीतिक दायरे से परे अपने विरोधियों की प्रशंसा की हो। उन्होंने विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत में संघ को श्रेय देते हुए कहा था कि हमें संघ से सीखने की जरूरत है। लेकिन खटपट सिर्फ महाविकास आघाड़ी में नहीं चल रही,
महायुति में भी एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें लगातार चल रही हैं। रायगढ़ में गार्जियन मंत्री को लेकर एकनाथ शिंदे की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि इस पद पर नियुक्ति रोक दी गई है, लेकिन अजित पवार ने डीपीडीसी की बैठक बुला ली है, जिससे शिंदे खेमा नाराज बताया जा रहा है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक। कामकाज की जमकर तारीफ की। केलं असं नाही, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र पुढे कसं जाईल या प्रकारची काळजी त्यांनी घेतली। जिससे उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता नाराज हैं। किसने दिया है अवार्ड आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं जो राजनेताओं को देते हैं वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। किसने दिया है अवार्ड आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं जो राजनेताओं को देते हैं वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। उद्धव की शिवसेना के सांसद कह रहे हैं कि जिसने हमें धोखा देकर पार्टी तोड़ी, पवार ने उसका। शरद पवार ने 58वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के मौके पर एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया तो महाराष्ट्र की सियासत में भी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी कह रही है कि पवार ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने के संकेत दे दिए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, शरद पवार जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। उद्धव ठाकरे से ज्यादा अच्छे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, क्योंकि पूरे 2.5 साल में केवल 2 दिन उद्धव ठाकरे जी विधानमंडल में गए। 2.5 साल के उद्धव ठाकरे जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उनके पास पेन भी नहीं था। वहीं इस मामले में एकनाथ शिंदे का दिलचस्प बयान सामने आया है। शरद पवार के हाथों सम्मानित होने के बाद एकनाथ शिंदे ने भी शरद पवार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पवार गूगली भी फेंकते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। मेरे पवार के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी गूगली नहीं फेंकी। मुझे पूरा भरोसा है कि वो भविष्य में भी मुझे गूगली नहीं फेंकेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पवार उन्हें अक्सर फोन करते हैं। आताचे प्रसिद्ध स्पिन बॉलर होते, त्यांची गुगली भल्या भल्यांना कळत नसे आणि कधी क्लीन बोल्ड होत असे कळायचं नाही। पण माझ्याबद्दल थोडं मी वेगळं सांगतो। माझे आणि पवार साहेबांचे अगदी प्रेमाचे आणि जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत। त्यांनी आजवर मला कधी गुगली टाकली नाही आणि यापुढे टाकणार नाहीत असा विश्वास आहे। पवार की पॉलिटिक्स ऐसी रही है कि कहा जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है ये सामने वाला कभी भांप नहीं सकता। ये पहला मौका नहीं है जब शरद पवार ने राजनीतिक दायरे से परे अपने विरोधियों की प्रशंसा की हो। उन्होंने विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत में संघ को श्रेय देते हुए कहा था कि हमें संघ से सीखने की जरूरत है। लेकिन खटपट सिर्फ महाविकास अघाड़ी में नहीं चल रही, महायुति में भी एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें लगातार चल रही हैं। रायगढ़ में गार्जियन मंत्री को लेकर एकनाथ शिंदे की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि इस पद पर नियुक्ति रोक दी गई है, लेकिन अजित पवार ने डीपीडीसी की बैठक बुला ली है, जिससे शिंदे खेमा नाराज बताया जा रहा है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।